चलिए हम लोग बात किसका कर रहे हैं, दिस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिक प्रोसेस समझ गए। अब फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाला है। मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस भी स्टेज में होता है। इसका दो पार्ट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि फोटोसिंथेसिस हो कहां रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे पहले आप लोग किसका बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इसमें पहले स्ट्रक्चर को हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, इसको समझिएगा। देखिए पहले एक बात समझिए, यहां पर लिखा हुआ है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, हम फिर से लिख दे रहे हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको लिखा है इनर मेम्ब्रेन। मतलब ये जो है, ये क्या है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। क्या लिख दिया है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ये बात तो आप बेसिकली सेल में पढ़े थे, याद कीजिए पहला टॉपिक सेल में क्या हम आपसे बात किए थे कि बेसिकली सेल में दिस इज इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। याद आया, इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिसमें हम बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया और दिस प्लास्टिड्स, जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है, तो ये सब क्या है, दिस इज, इसके अंदर राइबोसोम कौन सा था, 70S, और इसी को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी वर्ड यूज किए थे। ठीक है, और इसी में बात की थी कि देखो एक बड़ा वाला प्रोकैरियोट छोटू प्रोकैरियोट को खा गया, यानी इसका भी सर्वाइवल था। यही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, और जिसमें है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल उसका क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो डबल लेयर मेम्ब्रेन था, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है। क्या बोले, बाहर वाला मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला को इनर मेम्ब्रेन। याद नहीं रखना है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन वर्ड, बस इतना ही याद रखना है कि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या है, ऐसे ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये क्या है, दिस इज द ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसको बोलता है थाइलोक्वार्ट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कहां लिखा जाए जी, ये लिख देते हैं थाइलोक्वार्ट्स। ठीक है, दिस इज थाइलोक्वार्ट्स। ठीक है, और ये जो पूरा ब्रिक टाइप का खड़ा हो जाता है ना, मतलब जो पिलर जैसा खड़ा हो गया, इसको क्या बोल रहा है, दिस इज एक्चुअली ग्राना। दिस इज एक्चुअली ग्राना। क्लियर है, दिस इज एक्चुअली ग्राना। मतलब समझ में आया क्या बोले हम आपसे, मतलब समझ लो कि ब्रिक, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखते जा रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, जैसे ये एक है, ठीक है, इसके ऊपर एक रखे, इसके ऊपर एक रखे। ठीक है, ऐसे करके ब्रिक्स खड़ा कर रहे हो, तो इसको एक को क्या बोल रहे हो, दिस इज थाइलोक्वार्ट्स। क्या बोल रहे हो, थाइलोक्वार्ट्स। ठीक है, और ये जो ब्रिक का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, मान लो कि बड़ा सा पिलर खड़ा हो गया, इसको क्या बोल रहे हो, ग्राना। ठीक है, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, थाइलोक्वार्ट्स इंडिविजुअल स्ट्रक्चर हुआ, और उसके ऊपर ऐसे खड़ा करते गए तो क्या बन गया, ग्राना। समझ में आया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राना। अब अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस भी तो दिख रहा है। ठीक है, ये तो समझ गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, थाइलोक्वार्ट्स। और थाइलोक्वार्ट्स का स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, ग्राना। अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस भी तो दिख रहा है, इसको क्या बोल रहा है, स्ट्रोमा। ठीक है, इसको क्या बोलता है, स्ट्रोमा। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, जो है उसको क्या बोल रहे हो, स्ट्रोमा। एम्प्टी स्पेस थोड़ी रहेगा, हवा थोड़ी ना भरा रहेगा, क्या रहेगा वहां, कुछ लिक्विड फिल्ड रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा। एम्प्टी स्पेस का मतलब ये नहीं बोले कि खाली हवा है, वहां हवा नहीं रहेगा, दैट इज एक्चुअली लिक्विड फिल्ड है, तो उसी को क्या बोलते हो, स्ट्रोमा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, यानी जो फ्लूइड है उसको क्या बोल रहे हो, स्ट्रोमा। क्लियर है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अब फिर बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस कराता है। एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर देखिए ना, थाइलोक्वार्ट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल तो पिगमेंट है बोलोगे, उसमें ऐसा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो बेसिकली उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि बेसिकली कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज एक्चुअली मैग्नीशियम। ठीक है, दैट इज एक्चुअली मैग्नीशियम। यानी हम इतना कहानी में आपसे बोलना क्या चाहे, हम आपसे बोले कि देखो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके देखना, उसके अंदर आपको दिखेगा ग्राना। ठीक है, उसके अंदर क्या दिख जाएगा, ग्राना के अंदर देखोगे तो एक एक लेयर दिखेगा, दैट इज थाइलोक्वार्ट्स। ठीक है, दैट इज थाइलोक्वार्ट्स। थाइलोक्वार्ट्स के जब अंदर जाके देखोगे तो आपको दिखेगा क्लोरोफिल। ठीक है, थाइलोक्वार्ट्स के अंदर देखोगे तो क्या दिख जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर जाकर देखना, उसमें मिल जाएगा आपको मैग्नीशियम।
उसमें मिल जाएगा मैग्नीशियम, और जब सनलाइट पड़ता है तो यही मैग्नीशियम एक्टिवेट हो जाता है और रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। तो यही मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यही मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अच्छा, एक छोटा सा बात देखो, यहाँ ग्राना कितना है काउंट नहीं कर पा रहे, 1 2 3 4 5 बहुत भरा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि ग्राना का नंबर भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ग्राना कितना भी हो सकता है मल्टीपल नंबर्स में, वो भी फिक्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, यहां तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट का। आप समझ गए कि बेसिकली हम लोग को मैग्नीशियम तक पहुंच चुके हैं। अब आगे बात करें। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। इसी स्टेप्स को हम लोग को समझना भी है। पहला स्टेप को आप लाइट रिएक्शन और दूसरे को डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला को क्या बोल रहा हूं, लाइट रिएक्शन, और दूसरे को क्या बोलते हो जी, डार्क रिएक्शन। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम लोग वर्ड यूज करते हैं डार्क रिएक्शन। चलिए ठीक है, समझिए। यहां से हम आपको लिख देंगे, मतलब लाइन से सारा पॉइंट्स लिख देंगे। पहले एक बार समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग 2 स्टेप प्रोसेस का बात कर रहे हैं। हम लोग 2 स्टेप प्रोसेस, एक सेकंड, हम पहले आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बता देते हैं, फिर हम लोग लिखते रहेंगे इसको अच्छे से। ठीक है ना? हाँ सुनो, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप रिएक्शन। एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। कुछ नहीं लिख रहा हूं, सुनो खाली। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, इसका और भी नाम है, इसी को हम लोग हिल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक फेज या फिर फोटोकेमिकल फेज वर्ड यूज करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आ गया ना, कि लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहां हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या वर्ड यूज करोगे, दिस इज द फोटोकेमिकल फेज। तो लाइट रिएक्शन को ही हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो लाइट रिएक्शन, दूसरा नाम क्या बोले आपको, हिल रिएक्शन, और क्या नाम बोल रहे हैं, फोटोकेमिकल फेज। 3 वर्ड याद रखोगे। कहां होता है, अब पीछे वाले स्लाइड में आ जाते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है, या जिसको आप लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, और उसी का नाम आप हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन नाम इसलिए रखें कि साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, हिल जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर है, उसका बात कर रहे हैं। ये कहां होता है, दैट इज इन द ग्राना। ठीक है, ये कहां होता है, यानी ये जो ग्राना हम लोग बात कर रहे थे अभी, यही तो बात की कि देखो ग्राना के अंदर थैलोक्वाइट्स है, थैलोक्वाइट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर है दिस मैग्नीशियम, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये दिस मैग्नीशियम एक्टिवेट हो जाता है और उस रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। समझ में आया? इसका मतलब यहां तक तो समझ गए कि बेसिकली इसमें ये कहां हो रहा है, दिस इज इन द ग्राना। इसमें होगा क्या, देखो सबसे पहले इस फेज में लाइट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सबसे पहले इस फेज में, मतलब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगा, एक्चुअल में वाटर, हम आपसे पहले ही बोले थे कि देखो जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगा वाटर स्प्लिट कर जाएगा। मेरा बात समझ में आया? जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगा वैसे ही वाटर स्प्लिट कर जाएगा। भाई वाटर स्प्लिट किया तो क्या बनेगा, H2 और O2। ये तो बात आप समझ जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन को समझ रहे हो तो हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट है ना, मॉलिक्यूल में देखोगे तो सबसे लाइटेस्ट गैस कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो तुरंत भागना चाहेगा, हाइड्रोजन तुरंत भागना चाहेगा। इसका मतलब कुछ और भी हो रहा है। ठीक है, यहां पर बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्म होता है। ठीक है, बीच में इस केमिकल रिएक्शन में एक NADP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NADP मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग। तो NADP का फॉर्मेशन होता है। NADP देखो NADP का फुल फॉर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, NADP का फुल फॉर्म का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका ऐसे फुल फॉर्म देखोगे तो होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, कोई खास मतलब नहीं। हम आपसे बोले निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, NADP का फॉर्मेशन होता है। ये NADP मॉलिक्यूल क्या करता है कि हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट मॉलिक्यूल उसको तुरंत अपने में अटैच कर लेता है।
मेरा बात समझ में आया? ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट है उसको अपने आप में तुरंत अटैच कर लेगा, यानी NADP फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, NADPH। क्या बन जाता है, NADPH। मेरा बात समझ गए? लाइट रिएक्शन हम आपसे खत्म कर चुके हैं। लाइट रिएक्शन में हम क्या क्या आपसे बोले, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए यहां पर। सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन का हम 3-4 नाम बता दिए आपको। पहला क्या नाम बोले इसको, कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं आप, हिल रिएक्शन। इसी को क्या बोल रहे थे आप, फोटोकेमिकल फेज। इसी को क्या बोल रहे थे जी, फोटोकेमिकल फेज। ठीक है। अब बोले कि देखो लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रहे हैं, लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, कहां हो रहा है जी, कहां, किससे लिखा जाए, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, लाइट रिएक्शन जो पहला फेज है ये कहां हो रहा है, दिस इज द ग्राना। ठीक है, कहां हो रहा है, ग्राना। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन। हम 3 स्टेप में बात किए। पहला बोले लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर का स्प्लिटिंग। वाटर का स्प्लिटिंग मतलब ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ठीक है, और बेसिकली दिस हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ, लेकिन हाइड्रोजन को NADP अपने पास चिपका लेगा। देखो इस प्रोसेस में थोड़ा सा एनर्जी भी रिलीज होता है, इस प्रोसेस में थोड़ा सा एनर्जी भी रिलीज होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP इज आल्सो रिलीज, लेकिन हमारे बहुत काम का नहीं है, ये बात हमारे बहुत काम का नहीं है। ऑफ कोर्स ATP रिलीज होता है, ठीक है। यानी हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि पहला स्टेप में इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पहला काम तो इसमें हो रहा है लाइट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जहां लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वाटर स्प्लिट कर जाएगा, वाटर स्प्लिट कर जाएगा, वाटर स्प्लिटिंग। इसका मतलब क्या है, H2 और O2 में ये टूट गया, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो ऑक्सीजन इज रिलीज हियर, ठीक है। इसका मतलब हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हो चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज यहां पर हो चुका है, लेकिन साथ साथ में कुछ इंटरमीडिएरी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम बोले NADP, ठीक है। NADP बहुत जगह NADPH लिखता है। अब रीजन समझ के क्यों लिखता होगा, क्योंकि NADP मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ है, NADP मॉलिक्यूल जो बेसिकली आया है, ठीक है, NADP मॉलिक्यूल जो आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, अकेले नहीं रहेगा, ये जहां भी रहेगा वो तुरंत हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा। नहीं तो हाइड्रोजन सोचो ना, लाइट गैस है, भाग जाता। हाइड्रोजन क्या है, लाइट गैस है, वो भाग जाता। तो हाइड्रोजन को पकड़ने का काम कौन करता है, NADP। तो उसी कारण हम लोग बोलते हैं NADPH, ठीक है। हालांकि NADP वर्ड भी सही है, लेकिन हम लोग हमेशा NADPH के मतलब हाइड्रोजन उससे तुरंत अटैच हुआ इसलिए लिखते हैं। मेरा बात समझ गए ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज होगा तो हाइड्रोजन क्या है, लाइटर गैस है ना, तुरंत भागने का कोशिश करेगा, लेकिन भागता नहीं है। क्यों नहीं भागता है, क्योंकि उसको NADPH तुरंत पकड़ लेता है, ठीक है, इसीलिए। नहीं तो ऑक्सीजन कहां भागता जी, भागना किसको चाहिए था, जो लाइटर है उसको ना। लाइटर कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसको तुरंत हाइड्रोजन को पकड़ेगा, नहीं तो हाइड्रोजन भाग जाएगा, ठीक है। तो उसी को भाग पकड़ने के लिए कौन आ गया, NADP। समझ गए, इसी को पकड़ने के लिए कौन आ गया, NADP। मेरा बात समझ गए, ये था लाइट रिएक्शन, ये था लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा है जी, डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा है, डार्क रिएक्शन। अब देखो डार्क रिएक्शन पहले तो चलेगा कहां, ठीक है। डार्क रिएक्शन चलेगा कहां, दैट इज इन द स्ट्रोमा, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहां चलेगा, स्ट्रोमा। यानी डार्क रिएक्शन का खास बात है वर्ड में ही डार्क है, इसका मतलब साफ है कि इसको सनलाइट का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको सनलाइट का जरूरत नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। हम लोग लाइट रिएक्शन का बात कर लिए, आपको समझ में आया। एक केमिकल इंटरमीडिएरी का फॉर्मेशन हो चुका है, उसका नाम था NADPH, ठीक है। उसका नाम था केमिकल इंटरमीडिएरी का, दैट इज NADPH। इसका इंटरमीडिएरी ये क्या है, दिस इज अ केमिकल इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएरी लिख रहे हैं, जो बेसिकली इंटरमीडिएरी इसलिए बोले कि बीच में आया हुआ, इसका बाद में यूज खत्म हो जाएगा, बीच का रिएक्शंस का पार्ट है, पूरा रिएक्शन में नहीं है, ठीक है। इसलिए केमिकल इंटरमीडिएरी बोल देते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि NADPH का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब वापस आ जाओ डार्क रिएक्शन में, वापस आ गए हम लोग डार्क रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन का समझ तो गए ना, कहां होता है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में। चलो क्या होता है बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डार्क रिएक्शन का भी बहुत सा नाम है, ठीक है। जैसे लाइट रिएक्शन का 3 नाम लिखे ना, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या बोल रहे थे, दिस इज हेल्स रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से डार्क रिएक्शन को हम लोग दिस ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ब्लैक से ले लेते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन्स
ब्लैकमैन अगेन साइंटिस्ट का नाम है, अच्छा नाम रखा ये, ठीक है। अगर ब्लैकमैन नहीं रखता तो हम लोग को याद करना पड़ जाता, ठीक है। डार्क और ब्लैकमैन एक ही हो गया तो हम लोग को याद नहीं करना पड़ता, कुछ और नाम रहता तो हम लोग बैठ के रटते रहते, ठीक है। तो चलो कम से कम अपना नाम सिंपल रख दिया कि हम लोग को इजिली याद रहे, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन का कौन खोजा है? दैट इज ब्लैकमैन, और उसी के नाम पर हम लोग बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस में बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस में मतलब सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। इसी को क्या बोलते हो जी? क्या बोलते हो? बायोसिंथेटिक फेज। क्या बोलते हो? बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। लेकिन ये जो बायोसिंथेटिक फेज है ना, एक रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्विन साइकिल। हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? और कैल्विन साइकिल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो यही है, सबसे नाम सब पूछ लेता है इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वर्ड वाइज देखोगे तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग टॉपिक में, एक्चुअली में कैल्विन साइकिल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आया ना कि ये रिएक्शन अब कहां होने वाला है? स्ट्रोमा में, ठीक है। कहां होने वाला है? ये जो लिक्विड पार्ट हम आपको दिखा रहे थे ना, ये एम्प्टी स्पेस जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड कौन सा है? स्ट्रोमा, ठीक है। तो अब सारा रिएक्शन कहां होगा? स्ट्रोमा। देखो NADPH का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो NADPH का फॉर्मेशन हुआ है, ये पहुंच जाएगा कहां? स्ट्रोमा में। NADPH कहां पहुंच जाएगा? स्ट्रोमा में, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है। यहां पर 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैल्विन साइकिल, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैल्विन साइकिल। क्लियर है? देखो कैल्विन में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन एम क्या है? इस करेगा काम कैसे? कैल्विन साइकिल के थ्रू 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा हम लोग वर्ड यूज करते हैं रीजनरेशन। क्या बोले हम आपसे? हम लोग देखो डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डार्क रिएक्शन में आपको समझ में आ गया कि सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। जो NADPH का फॉर्मेशन हुआ था वो पहुंच गया है कहां? अब स्ट्रोमा में आ गया है। अब हम लोग फाइनली स्ट्रोमा में बात कर रहे हैं कैसे काम होने वाला है। हम आपसे बोले ये प्रोसेस एक कैल्विन साइकिल से होने वाला है। कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। इसका मतलब हम बस आपसे इतना ही कहना चाह रहे हैं कि देखो ये जो कैल्विन साइकिल है, ये कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? दिस इज डार्क रिएक्शन। दिस इज सेकेंड स्टेप में बात कर रहे हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसमें क्या चलने वाला है? कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, ये बार हो जाता है, ठीक है। कैल्विन साइकिल, ठीक है। कैल्विन साइकिल में साइकिल है ना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हम आपसे बात कर रहे थे? दिस इज कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा जी? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। तीसरा क्या होता है? रीजनरेशन। इसीलिए साइकिल बोलते हैं। साइकिल बन गया, ठीक है। तो साइकिल बन गया इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं साइकिल का। अब देखो तीनों स्टेप में होता क्या है। देखो लाइन से देख रहे हैं हम लोग तीनों स्टेप में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला आप बात कर रहे थे कार्बोक्सिलेशन का, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन, देखो कार्बोक्सिलेशन कोई अलग वर्ड यहां पर नहीं है। एक बात समझना कि कार्बोक्सिलेशन बेसिक टर्म में हम लोग यूज करते हैं। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का फिक्सेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का फिक्सेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको फिक्स करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन को खींचेगा, ठीक है। लेकिन खींच के लाएगा कैसे? अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं, इसका मतलब कोई और है जो उसको पकड़ के ला रहा है। उसके लिए हम लोग बोलते हैं RUBP। क्या हम आपसे वर्ड यूज कर दिए? RUBP, ठीक है। तो बेसिकली यहां भी लिख दे रहे हैं, ठीक से कर देंगे, ठीक है। दिस इज RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो है उसको खींच के अपने पास ले आएगा। मतलब स्टोमा के थ्रू, सॉरी स्टोमाटा के थ्रू ये बेसिकली खींच के अंदर ले आए किसको? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को,
ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दिस इज द स्टेप ऑफ रिडक्शन, दिस इज द स्टेप ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देयर इज मल्टीपल स्टेप्स थ्रू व्हिच द ग्लूकोज इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। थ्रू मल्टीपल स्टेप्स ग्लूकोज इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ व्हाट, रीजनरेशन ऑफ द दिस RUBP जो पहला स्टेप में फॉर्म हुआ था, अगर इसको रिलीज नहीं करेगा तो ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा कहां से, ठीक है। तो RUBP इज रिलीज्ड इन द थर्ड स्टेप। समझ में आया हम आपसे क्या बोल रहे हैं यहां पर, ठीक है। बेसिकली हम आपसे तीनों स्टेप का बात कर चुके हैं। पहला स्टेप में क्या बोले, ये देखो ये कार्बोक्सिलेशन है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब आप समझ चुके, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड दिस कार्बोक्सिलेशन। लेकिन इसको करेगा कैसे, बाय द यूज ऑफ RUBP। किसके थ्रू करेगा, बाय द यूज ऑफ RUBP, ठीक है। RUBP क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है जी, C5H12O11P2 होता है, ठीक है। C5H12O11P2 होता है, P2 2 आ गया इसलिए बिसफॉस्फेट टाइप का वर्ड यूज करता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट का फंक्शन समझ में आ गया कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर खींच लिया, इसी को बोले हम लोग कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप में क्या होगा, देखो NADPH ऑलरेडी आया हुआ है स्ट्रोमा में, तो हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब ये सब मिलके क्या कर देगा, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन रिएक्शन। और फाइनली रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब ये जो स्टेप है इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। समझ गए, इसमें क्या होता है जी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रीजनरेशन। सेकंड स्टेप समझ गए, दिस इज रिडक्शन स्टेप, इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इज द रीजनरेशन। थर्ड स्टेप क्या है, रीजनरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो RUBP जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, RUBP क्या है, विच इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, दैट शुड बी रीजनरेटेड, मतलब दैट शुड बी रिलीज, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP लिख सकते हैं, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेप में कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब क्या है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ RUBP। दूसरा आप बोले रिडक्शन, रिडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। मल्टीपल स्टेप्स, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन मतलब दिस इज NADPH से हाइड्रोजन मिल गया और उधर से RUBP किसको लेके आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज C6H12O6, इसका फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यहां पर ग्लूकोज फॉर्म हो गया और फाइनली आपका क्या आ गया, दिस इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में RUBP रिलीज। क्लियर है यहां तक, यही था सेकंड स्टेप, कैल्विन साइकिल। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यही था बेसिकली। हम लोग ये फोटोसिंथेसिस का दोनों फेज खत्म कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट यही था, समझने लायक यही और कुछ नहीं है। हम आपसे दो स्टेप बात किए जी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हम आपसे बात किए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ है, लाइट रिएक्शन को हेल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन बोले, डार्क रिएक्शन को हम आपसे ब्लैकमैन रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज और दिस केल्विन साइकिल वर्ड यूज किए। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, ये कहां चल रहा है, पहले तो ग्राना में चल रहा है। ग्राना में क्या हुआ, लाइट एब्सॉर्ब हुआ, लाइट एब्सॉर्ब होती है, वाटर स्प्लिट हो गया, दैट इज वाटर, और वाटर स्प्लिट हो गया, दैट इज H2 और O2 में, ठीक है। H2 को एक इंटरमीडिएरी है NADP पकड़ लिया, तो हम लोग बोले NADPH, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप डार्क रिएक्शन में, ये चल रहा है स्ट्रोमा में, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहां चल रहा है, दैट इज इन द स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें केल्विन साइकिल होता है, उसी के थ्रू चल रहा है, ठीक है। केल्विन साइकिल में सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। This can occur only in the presence of RUBP, यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट। दिस ऐसे मॉलिक्यूल एजेंट काम कर रहा है जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को ये एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब कर रहा है। उसके बाद आगे आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा।
through multiple steps. This is actually a reaction. इस कारण से reduction भी प्रोड्यूस करता है. Next is the regeneration. Regeneration में RUBP is free. ठीक है, RUBP is free to bring more कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेप. यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो. तो ये टॉपिक खत्म हुआ है. ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा और देखने वाले हैं, कुछ फैक्टर्स का बात करने वाले हैं. इसमें बताओ कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ. इसमें यहां तक कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट टॉपिक का हम नाम लिख दे रहे हैं. जल्दी टाइप करो. जल्दी बताइए. हम भी रुके हुए आराम से, आप भी टाइप करते रहिए. रीजनरेशन फिर से हम पूरा ही फिर से बता देते हैं. देखो, केल्विन साइकिल तो समझ में आया ना आपको कि केल्विन साइकिल क्या है. ये सेकेंड स्टेप जो हम लोग बात कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन उसमें हो रहा है, यानी यहाँ सनलाइट का जरूरत नहीं है. ठीक है, सनलाइट का जरूरत नहीं. ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में. इतना तो समझ में आ गया. इसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एब्सॉर्ब करता है ना जी प्लांट, तो उसी को फिक्स करना बोलते हैं. तो दैट स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कोई फिर खींच के लाएगा अपने पास. कैसे लाएगा? बाय द हेल्प ऑफ समथिंग. कौन है वहां पर? RUBP. ठीक है, तो RUBP क्या करता है? जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच के अपने पास ले आता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाते हैं. स्ट्रोमा में ही चल रहा है ना सब. इसमें क्या हो गया? RUBP किसको ले आया? कार्बन डाइऑक्साइड को. उधर से NADPH लेकर आ गया है स्ट्रोमा में. तो अब आपके पास CHO वाला कंपोनेंट दिख गया. CHO जब दिख जाएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है. थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है? या C6H12O6 का फॉर्मेशन हो चुका है. ठीक है, अब क्या होगा? RUBP को तो जब तक रिलीज नहीं करोगे, इस पूरे एनवायरनमेंट से RUBP को रिलीज नहीं करोगे, वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के कैसे लाएगा? तो यहां पर जो RUBP जो बीच का बेसिकली आप इंटरमीडिएरी आया हुआ था उसको रिलीज करना होगा. ठीक है, हम लोग उसको दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. तो उसको रिलीज करना होगा, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन. ठीक है, तो रीजनरेट हो रहा है. RUBP क्या हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है, ताकि वो जाए और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आए. ठीक है, ये रीजनरेट हुआ यानी RUBP फ्री हो गया. अगेन क्या किया? कार्बोक्सिलेशन में पहुंच गया. इसलिए तो साइकिल बोल रहे हैं ना जी. अगेन क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से खींच के ले आया. फिर आप बोले कार्बोक्सिलेशन, फिर वैसे ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फिर हुआ रीजनरेशन, मतलब फिर RUBP फ्री हो गया और फिर RUBP खींच के दोबारा लेकर आ गया. समझ में आया तो जल्दी बताओ, नहीं आया तो फिर तो भी बताओ.